तो दोस्तों नमस्कार। आइए हम सब एडिटोरिया के जो हम सब बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, आज हम सब सेट नंबर 7 में आ चुके हैं। इससे पहले बता दें जानकारी के लिए, सेट नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट हम सब का हो चुका है और सेट नंबर 6 तक चैनल पे अपलोड हो चुके हैं 6 सेट। तो आइए हम सब पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग ने किसे पराजित करके जो है ना शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागदशक। शिशुनाग ने नागदशक को पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को जो है मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कालाशोक ने स्थापित किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद ने जो है ना कालाशोक की हत्या चाकू मारकर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार जो है ना शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? यानी अजात शत्रु ने शिलाकंटक और रथ मुसल किसे कहा जाता है? दूसरा बाहुबली फिल्म में देखे हैं, उसमें जो आगे से रथ रथ के आगे जो पंखा सब चलता है, जो भल्लाल देव था वो लेके आगे आगे चलता है, उसी को रथ मुसल कहते हैं। शिलाकंटक जो बाहुबली लेकर चल रहे थे उन्हीं को शिलाकंटक कहते हैं। और जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था कि कब प्रथम बार किया था इसका प्रयोग? ये जो बज्जी के साथ युद्ध जब हो रहा था ना, उसमें किया था। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में, यानी बज्जी के साथ जो है ना युद्ध जब हो रहा था, अजातशत्रु ने इसका प्रयोग किया था शिलाकंठक रथ मुसल का। आइए, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? यानी कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बज्जी जो है ना महाजनपद गणतंत्र था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे? यानी आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ प्राप्त हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा से जो है ना प्राप्त हुए थे। कि आदि मानव का निवास स्थान बिहार में था। मुंगेर और नालंदा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत का आगमन हुआ था। इसका राइट आंसर जो है उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में जो ना आर्यों का आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक के काल में ही बिहार सहित पूर्वी भारत का आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद शास्त्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासन काल में बिहार आया था? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासन के शासन काल में बिहार आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय बिहार आया था। नेक्स्ट है। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? यानी बिहार के किस उप नवाब की अफगान के द्वारा हत्या कर दिया गया? आइए हम सब देखते हैं उप दीवान कौन था। ये जो ना जैनुद्दीन हेबत जंग थे। यानी कि जैनुद्दीन हेबत जंग जो है ना ये बिहार के उप दीवान थे। अफगानों ने इसकी हत्या कर दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? ये जो ना सोरे का एकाधिकार जो है ना अंग्रेजों को किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये मीर जाफर के द्वारा किया गया था। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनाया था ना, अंग्रेजों ने कठपुतली था मीर जाफर, अंग्रेजों का कठपुतली के रूप में
यूज कर रहा था, उसी के बारे में बोला गया है। सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने दिया था। बक्सर के युद्ध में जो ना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये हेक्टर मोनरो द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है दोस्तों। और बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, इनको भी याद रखना है। और 1764 में हुआ, और उसके बाद जो है ना लखन समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना जब जीत गया था, उसमें दो संधियां हुई थी। ठीक है, वो संधि कब हुई थी? 1765 में। 65 में संधि हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली को फांसी की सजा दी गई? वो जो है ना तिरहुत के थे। निम्न में से कौन जो है ना बिहार में होम रूलिंग से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन जो है होम रूलिंग से संबंधित नहीं थे? होम रूलिंग से संबंधित नहीं थे, इसमें राजेंद्र प्रसाद होम रूलिंग से संबंधित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है ये सब होम रूलिंग से संबंधित है। अखिल भारतीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? ये जो है ना गया में हुआ था। 37वां अधिवेशन जो है ना गया में हुआ था। ठीक है, याद रखना। बिहार राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया? यानी बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया था? बिहार में जो राजनीतिक प्रीति दिवस जो है वो 10 अगस्त 1929 को हुआ था। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया था? बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस 10 अगस्त 1929 को हुआ था। और 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1934 में पटना में स्थापित सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है ना ये श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। ये श्री कृष्ण के द्वारा बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, आइए बिहार प्रदेश कमेटी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो है ना हसन इमाम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बिहार में जो है स्वराज दल का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। आइए हम सब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा को संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा का संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? ये सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। अनुशीलन शाखा के संचालन का दायित्व जो है ना सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये तो पटना ही था इसका मुख्य केंद्र। आइए हम सब देखते हैं। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? बिहार के क्रांतिकारी नेता जो है खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1908। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? वो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था खुदीराम बोस को फांसी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, 11 अगस्त 1908 को। किसकी अध्यक्षता में 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? यानी किसकी अध्यक्षता में 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, जो ना राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी याद रखना। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? 11 अगस्त
11 अगस्त जो है ना 1942 में पटना में हुए। ये 1942 में जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, उसी में पटना में सचिवालय गोलीकांड में जो है ना व्यक्ति को शामिल किया गया था, जिसमें सात सात लोग जो छात्र शहीद हो गए थे सचिवालय गोलीकांड में। अब इसी में याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। रात को घोषणा हुआ था 9 अगस्त से स्टार्ट इसे माना जाता है। 8 9 दोनों जो ऑप्शन में दिखे वही मारिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक थे। उमाकांत प्रसाद सिंह भी था, रामानंद सिंह भी था, लक्ष्मण दास भी था। ठीक है। 2011 की जनगणना को सर बिहार के किस जिले को लिंगानुपात सर्वाधिक है? ये जो ना गोपालगंज का लिंगानुपात जो है ना सर्वाधिक है। गोपालगंज को कैसे याद रखेगा? ठीक है दोस्तों, गोपालगंज लिंगानुपात में सर्वाधिक है। गोपालगंज को इस तरह से याद रखें, गोपालगंज से ही लालू प्रसाद यादव सब। ठीक है, गोपालगंज से ही लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री जी है और वहीं लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार के स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार की स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर है छठा। बिहार का स्थान जो है ना छठा है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? स्वतंत्रता के पश्चात जो है ना बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है ना जय रामदास दौलत राम थे। जय रामदास दौलत राम थे। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से? प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध जो है ना मुंगेर जिले से। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक रूप से तराई मिट्टी पाई जाती है? जो तराई मिट्टी सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तराई मिट्टी जो है ना पश्चिमी चंपारण में अधिक रूप से पाया जाता है, ध्यान रखना है। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किस लोक नृत्य का संबंध जो है बिहार से है? नचारी का है, जोगिरा का है, झिझिया का। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है ना बेगूसराय जिले से है। ध्यान रखना है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध बेगूसराय से है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शुल्क को जो ना शुल्क के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,000। बिहार में जो है जिला परिषद कुल संख्या कितनी है? बिहार में जो है जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? ये 38 है। जिला परिषद की कुल संख्या 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना जो 1952 में हुई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्य में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को जो है ना बोलने का अधिकार है, कार्य में भाग लेने का भी अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ये अनुच्छेद 177 के तहत। ठीक है। और महाधिवक्ता जो है ना किस अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता जो है ना राज्य का महाधिवक्ता जो है ना 165। याद रखना। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, राज्य विधानमंडल के जो अंग होते हैं वो कौन है? राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं, सबके सभी है। राज्य उच्च राज्य राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, यानी कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है ना अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 215 में राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है ना अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है 215 में। बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में जो है ना 75 है विधान परिषद की सीटों की संख्या। बिहार में जो है ना कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1937। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो है ना शपथ कौन दिलाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ना राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए हो जाएगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था 2021 में प्रसिद्ध महोत्सव कलरव महोत्सव का आयोजन। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जो है ना किस देश के सहयोग से किया गया? प्रसिद्ध राजगीर में जो रोपवे का निर्माण किया गया है दोस्तों, वो किस देश के सहयोग से किया गया था? हो चुका है रोपवे का निर्माण, कब का कब हो गया है? ये जो जापान के सहयोग से किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना विश्व शांति स्तूप है, देखे होंगे गोल इस तरह का गुंबज है। वहाँ ऊपर अगर गए होंगे तो आप राजगीर में देखे होंगे इसी तरह का स्तूप है, विश्व शांति स्तूप। ये विश्व शांति स्तूप भी जो है ना जापान के द्वारा ही बनाया गया, जापान के सहयोग से ही बनाया गया। राजगीर में जब जाइएगा ना देखने जाइएगा, रोपवे से चढ़ के ही ऊपर जाया जाता है और उसके बाद ये शांति स्तूप आपको दिखेगा। अच्छा, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थाबे किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थाबे जो है ना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है गोपालगंज में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है थाबे किस जिले में स्थित है? गोपालगंज में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो ना सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है। NH 31 है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम जो ना रेल परिवहन की शुरुआत जो है ना 1860 से 62 के बीच हुए थे। और अब बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1860 से 62 में। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? ये जो 17 फरवरी 2019 को ही किया गया था। और 2026 में अब पटना में मेट्रो चल रहा है। पूरा जगह नहीं, कुछ कुछ जगह, 2-3 जगह स्टार्ट हो चुका है। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जो कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है, इस तरह से याद रखना। बिहार में कुल सीमावर्ती जिले की संख्या कितनी है? सीमावर्ती जिला जो ना जो सीमा साझा करता है राज्य से, देश से, विदेश से, इसकी संख्या जो ना 22। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम सब सेट नंबर नेक्स्ट सेट के प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करते हुए जाइए, अगर यहाँ तक आप देखे हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।